हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। उसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। ये आज हमारा 14 डे है और ये जो है अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो जनरल इंग्लिश कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम के लिए। सो जनरल इंग्लिश कर रहे हैं और जनरल इंग्लिश में हम लोगों ने 13th को किया था। 13th डे जो था उसमें हम लोगों ने सिनोनिम्स किया था, ठीक है। सो सिनोनिम्स किया था और आज जो हम लोग करेंगे वो एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जो भी क्वेश्चन लिया है वो NDA की जो एग्ज़ाम होती है और CDS की जो एग्ज़ाम होती है वो सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं, ठीक है। अराउंड 125 हम लोगों ने कल किया था सिनोनिम्स। आज हम लोग 125 जो है एंटोनिम करने वाले हैं, ठीक है। हर वर्ड पे ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना। वैसे मैं कुछ चीज़ें आपको जो टफ वर्ड है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया है, बाकी मैं बोल दूंगा उस वहाँ से आप करके देख सकते हैं, कर लेंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। सो एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप देख लें कहाँ पे सेंटर है, ठीक है। सो upsconline.gov.in पे वो मैंने आपको लिंक टेलीग्राम पे दे दिया है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता है PYQ_pedia। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन नज़दीक है और लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हम लोग आज एंटोनिम करेंगे और पहला क्वेश्चन है ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। सो आपको ये सबको पता होगा कि अट्रैक्शन का हो जाएगा रिपल्सन। सो ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, ठीक है ना। सो वो उसको है ना एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव समझ रहा है ना, वो देख रहा है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है वो, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा आपको रिपल्सिव। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अट्रैक्टिव का रिपल्सिव। और बाकी जो वर्ड है वो आसान है, मॉडर्न, डिसअप्रूविंग या अननेचुरल, है ना। जो नेचुरल नहीं होगा वो अननेचुरल, जो अप्रूव नहीं होगा वो डिसअप्रूव, एंड मॉडर्न आपको पता ही है, ठीक है। सो ये आंसर हो गया रिपल्सिव। अगला है कि द स्काईज इज बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है इनफाइनाइट, है ना। सो इनफाइनाइट है तो इसकी अपोजिट, ओके। सो आप समझ गए एंटोनिम कर रहे हैं। सो एंटोनिम में क्या हो जाता है अपोजिट, है ना, या नियरली अपोजिट, है ना, ठीक है, क्लियर। सो अपोजिट देखना है हमें। सो द स्काई इज बाउंडलेस। सो बाउंडलेस का मतलब होता है जिसका कोई लिमिट ना हो, ठीक है। सो इनफाइनाइट, सो उसका क्या हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट हो, फाइनाइट। बाकी इसमें जो हाई है, वास्ट है, विशाल, है ना। सो इसमें एक्सपेंसिव, है ना, महंगा। तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो समझाने लायक है, ठीक है। अगला है द स्काई इज क्लियर। तो क्लियर है तो फिर क्या हो जाएगा उसका, स्काई इज क्लियर। तो क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा स्पष्ट है ना, पूरा साफ सुथरा साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपको ब्राइट, चमकीला नहीं होगा, ब्लू नहीं, क्लाउडलेस नहीं, है ना। सो ये ओपेक होगा। ओपेक होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओपेक, ठीक है। अगला है आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर। डीप मतलब गहरा हो गया, तो गहरा हो गया तो आपको कम 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 गहरा। सो डार्क मतलब अंधेरा हो गया, लाइट होगा नहीं, डेंजरस खतरनाक होगा नहीं। सो क्या हो जाएगा सैलो, ठीक है। अगला है माई बॉस हैज़ बीन टू जेनरस। तो जेनरस का क्या हो जाएगा, जेनरस का मतलब होता है काइंड, है ना, उदार। तो ही माई बॉस हैज़ बीन टू जेनरस, बहुत ज़्यादा ही उदार है ना। सो उदार होगा। सो अनजेनरस हो जाता है स्टिंगी, है ना, रफ होगा नहीं, जेनरस उदार का रफ तो होगा नहीं। इविल, है ना, होस्टाइल ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा स्टिंजी। अब कुछ ऐसे वर्ड है जो हमने कल बता दिया था होस्टाइल वगैरह, तो उसको मैं आज फिर से डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो स्टिंजी क्या हो गया, स्टिंजी का मतलब हो गया ये कंजूस होता है, या उसको अनजेनरस भी बोलो, जो उदार नहीं है। सो अनविलिंग टू गिव और स्पेंड, ठीक है। सो अनविलिंग टू गिव या उसको स्पेंड भी करने में ये होता है, तो इसमें कंजूस में भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है स्प्रिंग इज ए टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। सो टाइम ऑफ प्लेंटी, तो प्लेंटी का क्या हो जाएगा आपको ठीक है। सो प्लेंटी है तो क्या हो जाएगा स्कार्सिटी, के कम हो गया, ठीक है। सो अगलीनेस होगा नहीं, रफनेस आपको सरफेस रफनेस, ड्राइनेस ये नहीं होगा, होगा आपको स्कार्सिटी, क्लियर। ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। अब हम कल भी बात किए थे कि इंडस्ट्रियस का मतलब, कल भी हमने कहा था आपको जब सिनोनिम कर रहे थे कि इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो हार्ड लेबर करता है, तो दैट्स मीन्स मेहनती, है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा लेजी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लेजी, है ना। मेहनती है तो उसका एक्टिव होगा नहीं, प्रोडक्टिव होगा नहीं,
डिसलॉयल का कोई मतलब ही नहीं है, जो लॉयल नहीं है ना। सो क्या आंसर हो जाएगा? लेजी। अगला है हमारा प्लांट्स ग्रो इन एबंडेंस हेयर। यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट होता है तो ग्रो का क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए ग्रो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? श्रिवल। श्रिवल का मतलब होता है सूखना या कम ग्रो करना, ठीक है। सो प्लांट्स ग्रो इन एबंडेंस हेयर, है ना। एबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, है ना। सो ये स्ट्रेच मतलब बढ़ना नहीं होगा, स्प्रेड मतलब फैलना, इनलार्ज भी फैलना हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा? श्रिवल, ठीक है। अगला है सी रेयरली कम्स हियर, वो कभी कभी आती है ना यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रेयरली, सेल्डम भी होता है, वही रेयरली ही होगा, है ना। वो कभी नहीं आती है, ठीक है ना। सो रेयरली का क्या हो जाता है? फ्रिक्वेंटली, है ना। मतलब कि वो कभी कभी आती है तो कभी कभी नहीं आती है, या कब ये रेयरली कम्स हियर मतलब कभी कभी आती है, तो फ्रिक्वेंटली मतलब हमेशा आती रहती है। सो दैट्स सर रेयरली का फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। नेवर भी नहीं होगा और ऑलवेज भी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा नहीं होगा, है ना। सीज रैदर क्रुक्ड वुमेन, क्रुक्ड में आपको ये होता है टेढ़ा, है ना, टेढ़ी, टेढ़ी। सीज रैदर क्रुक्ड वुमेन या कुटिल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? फिर ये टेढ़ा हो गया अगर, तो इसका आपको क्या करना है? अपोजिट करना है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सीधा है, सीधी लड़की है। सीज रैदर स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन, सीधी वुमेन है, ठीक है। इसमें हैप्पी का कोई नहीं है ना। और जेनरस हम लोग अभी देखे हैं, है ना। पोलाइट भी नहीं होगा आपको, ठीक है। अगला है ही इज एसेंशियली ए क्रूड पर्सन। नाउ व्हाट इज क्रूड? क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, है ना। सो इट इज ए ना नेचुरल और रॉ स्टेट, है ना, और जिसको अभी तक प्रोसेस्ड नहीं हुआ है ना। ये आप ऑयल में देख लीजिए, प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, या उसको बोलेंगे रिफाइन नहीं हुआ है, मतलब जो भी है ओरिजिनल है, नो, बिना फिल्टर के, ठीक है ना, कोई रिफाइंड नहीं किया गया है। सो इसका अगर अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन रिफाइंड है, नॉट प्रोसेस्ड, है ना, तो ये हो जाएगा रिफाइंड, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। ईगर का मतलब आपको पता है आतुर, बैलेंस और कोर्स का मतलब आपको पता है पहले से, ठीक है। अगला है हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, उसका कॉन्फिडेंस हाई है। सो कॉन्फिडेंस का क्या हो गया? कॉन्फिडेंस का होगा डिफिडेंस, है ना। डिफिडेंस का मतलब होता है ना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब फिर आप देख लो, ईगरनेस का मतलब हो गया उत्सुकता किसी चीज़ का, ईगरली वेटिंग, आप रिजल्ट का वेट करते हैं ईगरली, तो ईगरनेस में उत्सुकता हो गया। इसके बाद स्टीड फास्टनेस का मतलब होता है पक्का, मतलब कि पक्का काम हो जाएगा, है ना। सो दैट्स अ इंड्योरेंस, कल भी हमने बात बताया था, इंड्योरेंस का होता है धैर्य, ठीक है। सो आंसर आपका डिफिडेंस। अगला है हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा, है ना, हिंदी में सत्यनिष्ठा। और ये आपको इंटीग्रिटी हो गया, तो इंटीग्रिटी में क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, है ना। सो ऑनेस्ट हो गया तो क्या होगा? इसका अपोजिट डिसऑनेस्ट, सिंपल सा है, ठीक है ना। सो इसमें एबिलिटी उसकी या डिपेंडेबिलिटी, किसी पे डिपेंडेंट है, या स्किल है उसके पास में, उसकी कोई मतलब नहीं। इंटीग्रिटी मतलब वो ऑनेस्ट है ना, सत्यनिष्ठा। सो डिसऑनेस्टी इसका अपोजिट हो जाएगा। सी इज अ बेनावोलेंट इंडिविजुअल। अब बेनावोलेंट हम लोग कल भी पढ़े थे कि ये होता है एक जो किसी का मदद करता है, दैट्स मीन्स परोपकारी टाइप का, है ना, दूसरे का उपकार करने वाला। अब हमने ये बताया था कि ये पॉजिटिव वर्ड है, बट मैंने आपको बताया था कि मैल जहाँ पे लगा होगा वो निगेटिव वर्ड होगा, है ना। सो मैल जहाँ पे भी लगा होगा वो, तो ये परोपकारी हो गया। सी इज अ बेनावोलेंट इंडिविजुअल, वो तो है परोपकारी। मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है? मेलेवोलेंट का मतलब होता है दुष्ट, है ना। मतलब क्या हो गया कि दूसरे का बुरा करने वाला। इविल, इविल अभी हम लोग पढ़े थे, इविल का मतलब बुरा करने वाला। सो विश टू डू इविल टू अदर्स, है ना। सो दुष्ट उसको बोलते हैं। तो परोपकारी का अपोजिट क्या हो जाएगा? मेलेवोलेंट, ठीक है। आपको मोस्ट सुटेबल देखना है। क्लेवर मतलब होता है चालाक, है ना। और आपको मडल्ड मतलब होता है अव्यवस्थित, जिसकी मतलब कि आपको ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, अव्यवस्थित। एक है आपका एम्बीवैलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीवैलेंट? ये होता है मिक्स्ड फीलिंग, है ना। मिक्स्ड फीलिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको किसी के बारे में पूछा या किसी आइडिया के बारे में पूछा, तो आप बोलोगे किसी पर्सन के या किसी आइडिया के बारे में कि भाई हाँ ठीक है, मतलब ना ही अच्छा बोलोगे ना ही खराब बोलोगे। सो दैट्स अ एम्बीवैलेंट, ठीक है। सो ये आपको, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखते हो कहीं पे जा पेपर में, तो आप क्या करते हो? पॉजिटिव भी लिखते हो, निगेटिव लिखते हो, है ना। सो दैट्स अ मिक्स्ड हो गया। सो दैट्स अ किसी के लिए, किसी आइडिया के लिए, किसी के लिए मिक्स्ड फीलिंग, ठीक है ना। सो एम्बीवैलेंट हो गया। अगला है हिज
सर्टोरियल मैनर इज जज। अब सर्टोरियल क्या होता है ना, ये सर्टोरियल जो होता है, हिज सर्टोरियल मैनेज मतलब ड्रेसिंग स्टाइल, है ना, ड्रेसिंग स्टाइल की बात में कर रहा है कि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को जज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो स्टाइल हो गया, ड्रेसिंग स्टाइल, स्टाइल ऑफ ड्रेस, तो इसको क्या कर दो आप, है ना, अनस्टाइलिश, ठीक है, ठीक है। कॉमन आपको पता है, क्रूड हम लोग अभी बात किए थे, है ना। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, आपको कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गया, ठीक है। अब क्या है, दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब जेन्यून हो गया, है ना, ऑथेंटिक मतलब जेन्यून हो गया, ठीक है। सो जेन्यून मतलब आपको जो सही है ना। एक्सपेंसिव महंगा ये होगा नहीं, रेयर होगा नहीं, इट्स अ जेन्यून का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेक, ठीक है। अगला है द डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। सो नाउ डेल्यूज क्या होता है, डेल्यूज होता है आपको बाढ़, है ना, जो अगर सीवियर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया सो पॉपुलेशन को, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उसको अफेक्ट किया, सो बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, है ना। आप इसके बाद ड्रीजल आपको हो तो पता है, बूंदाबांदी जो बारिश होती है उसको ड्रीजल बोलते हैं, बूंदाबांदी आप याद रखिए, है ना। और डिफॉरेस्टेशन ये हो गया कि फॉरेस्ट को काटना, ठीक है ना। सो डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट लगाना, तो दिस इज अ डिफॉरेस्टेशन। सो डिल्यूज का मतलब हो गया बाढ़, है ना, सीवियर फ्लड, है ना, बहुत ज़्यादा बाढ़, ठीक है, तो उसका सूखा हो गया। अगला है हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, उसका जो डेडिकेशन है वो सबको पता है ना। सो उसका डेडिकेशन सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसमें क्या क्या है, क्लैरिटी डेडिकेशन का, और हॉस्टिलिटी, अपैथी और एंगर। एंगर मतलब तो गुस्सा हो गया, ये होगा नहीं। सो उसके डेडिकेशन, सो अपैथी मतलब होता है कि लैक ऑफ डेडिकेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका पेपर परीक्षा देने में आपकी जो पढ़ाई है उसमें डेडिकेटेड हो आप, है ना, ठीक है। या आपका हो गया तो वो तो हो गया डेडिकेशन। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंथ्यूजियाज्म, है ना, लैक ऑफ इंथ्यूजियाज्म, ठीक है। तो ये होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा डेडिकेशन का, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपैथी, ठीक है। हॉस्टिलिटी अभी हमको बताए थे, आपको कितनी बार पूछ दिया। सो विरोध वाला जो होता है वो हॉस्टिलिटी होता है। क्लैरिटी आपको पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम लोग 4-5 वर्ड कर रहे हैं, वो आप एकदम ध्यान रखेंगे। हिज परस्पिकैसिटी जो है वाज रिमार्केबल। सो हिज परस्पिकैसिटी वाज रिमार्केबल। अब परस्पिकैसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये सूक्ष्मदर्शिता होता है, मतलब कि वो जो उसकी क्वालिटी है ना, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी देखता है, सो दैट्स अ सूक्ष्मदर्शिता, है ना। तो ये हो जाएगा। तो स्मार्टनेस हो गया, और तो स्मार्टनेस तो सही है, स्मार्ट लोग तो बहुत सही से देखते हैं। डेडिकेशन भी ये पॉजिटिव वर्ड है। डेवियसनेस मतलब होता है चतुर, है ना, चतुरता से देखता है, तो वो भी सही है ना, और या चालाकी से, ठीक है। और डलनेस होगा हमारा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब कि वो जो होगा, ठीक है ना। तो परस्पिकैसिटी का आपको सूक्ष्मदर्शिता मतलब क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेडी, मतलब कि आप समझो इस चीज़ को कि किसी भी चीज़ को वो बहुत सूक्ष्म, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को एकदम ध्यान रख के पढ़ रहे हो, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई ना कि आप सब कुछ देख रहे हो, सो ये डलनेस इसका अपोजिट हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद है हमारा ही हैज अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि, है ना, उसको पसंद है ना। ही हैज अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी, उसको मतलब, ठीक है ना, पेंचेंट मतलब ये आपका हो जाएगा रुचि, है ना। तो रुचि हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, लाइक हो गया एक तरह से ना, उसको पसंद है स्पाइसी फूड, तो डिसलाइक हो गया, है ना। तो ये आपको हो जाएगा। फियर तो आपको पता है नहीं होगा, है ना, ठीक है। इसके बाद है द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड लर्निंग। पेरेंटल, अगर पेरेंट की सपोर्ट होती है तो चाइल्ड को लर्निंग को फोर्टिफाई करता है। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, मजबूत। पहले राजा महाराजा करते थे ना किले को, है ना। सो फोर्टिफाई मतलब मजबूत, उसको और ज़्यादा मतलब एक तरह से सपोर्ट मिल जाता है बच्चों को चाइल्ड की लर्निंग में, अगर पेरेंटल सपोर्ट होता है तो। सो अगर इसको क्या हो जाएगा ऑप्शन, अब मजबूत का क्या हो जाएगा, वीक, कमजोर, है ना। सो मजबूत हो गया, इनकरेज हो गया, ये भी हो सकता है वर्ड, है ना। सो स्ट्रेंथ कर दे या वो भी हो सकता है ना। सो ये हो जाएगा हमारा, अपोजिट पूछ रहा है तो वीकेन, ठीक है। अगला है नाउ वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च। मेरे जो रिसर्च हमने किया है ना, उसका नाउ वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च का जो आउटकम था वो डैजलिंग था। सो डैजलिंग का यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अच्छा के
इसमें होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव के सेंस में, कि डैजलिंग मतलब हो गया एक्सट्रीमली ब्राइट, ठीक है ना। तो डैजलिंग आपको पता होगा एक्सट्रीमली वाइट। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा आंसर हमारा, तो ये जो मर्की होता है, मर्की का मतलब होता है डार्क, ठीक है, डार्क और ग्लूमी, मतलब कि जो हमारा रिसर्च है वो उतना अच्छा नहीं है। सो एक्सट्रीमली ब्राइट से मर्की में आ गया, सो आंसर तो हो गया मर्की। अब आपको स्प्लेंडिड का मतलब क्या है, तो स्प्लेंडिड का मतलब होता है भव्य। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, भव्य। और डेजिंग का मतलब क्या होता है, एकदम चकरा जाना, चकित, ठीक है। और फुलजेंट का मतलब क्या होता है, फिलजेंट का ये होता है चमकता हुआ, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, ये तीनों आपको सिमिलर वर्ड है ना, स्प्लेंडिड, डेजिंग, फिलजेंट और डैजलिंग, ठीक है। और मर्की जो है वो डार्क और ग्लूमी है, ठीक है। सो आंसर हो गया मर्की। ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है, ठीक है। द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडेस्टिन मीटिंग टू रिजॉल्व द मैटर। क्लैंडेस्टिन का मतलब क्या हो जाएगा ना, क्लैंडेस्टिन का मीटिंग, कैसा मीटिंग रखेगा, है ना, मैटर को रिजॉल्व करने के लिए ग्रुप ने कैसी मीटिंग रखी, तो ये मीटिंग जो होगी वो क्या हो जाएगा, सीक्रेट, ठीक है ना, या उसको बोल सकते हैं गुप्त मीटिंग, ठीक है। तो सेक्रेट मीटिंग है, तो सेक्रेट मतलब गुप्त। कोवर्ट हम लोग कल बताए थे, कोवर्ट का मतलब भी गुप्त होता है ना, कोवर्ट ऑपरेशन चलती है। तो ये स्नेकी का मतलब भी गुप्त होता है। तो ये तीनों सिनोनिम हो गए। हमसे पूछ रहा है एंटोनिम, सो पब्लिक मतलब ओपन में आप कर रहे हो, मीटिंग जो है ओपन में कर रहे हो। तो गुप्त का मतलब चुपके सेक्रेटली कर रहे हो, और उसका हो जाएगा पब्लिक में कर रहे हो। सो आंसर हो जाएगा पब्लिक, ठीक है। इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लिक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। अब ब्लिक का मतलब क्या होता है और ड्राफ्टी क्या, ड्राफ्टी तो होता है कि जो हवा हवा होता है उसमें, और ब्लिक का मतलब होता है कि विंटर में क्या होता है कि वेजिटेशन जो होता है, लैकिंग वेजिटेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो लैकिंग वेजिटेशन, इसमें जो बेरंग, ब्लिक मतलब हो गया बेरंग, मतलब अच्छा नहीं लगता है, वेजिटेशन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है चीयरलेस, और तो ब्लिक का मतलब चीयरलेस भी हो जाएगा कि मतलब कि वेजिटेशन नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये होगा आपको सिनोनिम में, ठीक है। और डिसोलेट का मतलब होता है वीरान, है ना, वीरान सा जंगल है ना, सो वीरान। और इसमें आपको हो जाएगा क्या आंसर, वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब क्या होता है, वर्डेंट का मतलब होता है जो रिच वेजिटेशन, जहाँ पे रिच वेजिटेशन है। तो इसका ऑपोजिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा रिच वेजिटेशन। तो ब्लिक का रिच वर्डेंट, ठीक है। अगला ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है एमिड कमोशन, कोमोशन द लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमेन्ड पैसिव। अब हम ये नहीं बताया था आपको, कल बताया था सिनोनिम्स जब पढ़ा रहे थे, कि कोमोशन का मतलब होता है नॉयजी, है ना, नॉयजी या हल्ला गुल्ला आप बोलो, है ना, हल्ला गुल्ला, ठीक है। सो हल्ला गुल्ला हो गया। अब इसका क्या होगा, सो अप्रोवर का मतलब भी हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। और ये जो होता है, तो अप्रोवर का मतलब भी हल्ला गुल्ला हुआ। इसका टेम्पेस्ट का मतलब भी क्या होता है, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज से अगर आपको हवा चल रही है ना, सो वायोलेंट वाइंडी स्टॉर्म, है ना, तो वो हो गया स्टॉर्म, तो वो हो गया टेम्पेस्ट। तो ये भी हो गया नॉइज टाइप, नॉइज हो गया। सो अप्रोवर नहीं होगा, ये नहीं, टेम्पेस्ट नहीं होगा, हमारा क्या होगा क्वाइटिट्यूड, है ना, क्वाइट्यूड, है ना। सो क्वाइट्यूड का मतलब होता है लेस नॉइजी। सो आंसर क्या हो जाएगा क्वाइट्यूड, ठीक है। सो ये हो गया आपका इसका, ये एक्सप्लेनेशन है आपको। क्वाइटिट्यूड मतलब क्या होता है, क्वाइट्यूड मतलब स्टेट ऑफ स्टिलनेस, कामनेस, मतलब शांति, नॉइज नहीं होगा, है ना, क्लियर। अब है ही हैड द ऑडासिटी टू ब्लेम हिम। ऑडासिटी मतलब क्या है कि उसका साहस है, मतलब कि ही इज अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, है ना। सो ही हैड द ऑडासिटी टू ब्लेम हिम, वो उसके पास में ऐसा मतलब साहस है कि वो ब्लेम कर लेता है कि मैं अगर फेल किया हूँ तो अपनी वजह से किया हूँ। सो दैट्स अ ऑडासिटी। अब ऑडासिटी में क्या होगा, बोल्डनेस मतलब भी साहस होता है, तो उसमें भी साहस है। ऑडासिटी मतलब साहस है, अपने अंदर ताकत है, और बोल्डनेस मतलब भी साहस हो गया। इसके बाद आपको वीगर का मतलब भी साहस होता है, ठीक है, वीगर का मतलब भी साहस होता है। और इसमें क्या हो जाएगा आपको, टेमेरिटी का मतलब भी साहस होता है। टेमेरिटी का मतलब भी होता है कि उसको गुस्ताखी, है ना, अपने आप पे ब्लेम करने का, या इसको साहस बोलेंगे। और ये हो जाएगा पोलाइटनेस, मतलब साहस का अपोजिट हो गया पोलाइटनेस के बिहेवियर दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट फॉर अदर पीपल, दूसरे के लिए भी आपको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स अ पोलाइटनेस, ये हो गया आपका इसका अपोजिट, ठीक है। अगला है दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ द न्यूसियंस
विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। नाउ अब क्या होता है इसमें, न्यूसेंस क्या हो गया, है ना। जैसे न्यूसेंस में एक पर्सन या कोई थिंग, है ना, जैसे कि या कोई सर्कमस्टांस होगा जिसके कारण इनकॉन्वेनियंस होगा, है ना। तो अ पर्सन, ठीक है, या थिंग, ठीक है ना, या कोई सर्कमस्टांस, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हो जाएगी जिसके कारण इनकॉन्वेनियंस होगा, ठीक है। सो ये हो गया न्यूसेंस। नाउ व्हाट इज अबैटमेंट? सो अबैटमेंट का मतलब होता है दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द, जो कमी है उसके लिए वो प्लान बना रहा है ना, जो कमी है और जिसके कारण कुछ न्यूसेंस हुई है ना, अबैटमेंट ऑफ द न्यूसेंस मतलब जो इनकॉन्वेनियंस हुए हैं तो उसकी कमी को सुधारने के लिए ये प्लान बनाया जा रहा है। नाउ इसमें क्या होगा, एबिंग का मतलब क्या होता है, एबिंग का मतलब जो होता है वो होता है कम होना, कम, तो ये कमी हो गया, ये भी कमी हो गया। इसके बाद सब्सिडेंस का मतलब होता है सिंकिंग, मतलब कोई एरिया या लैंड का एरिया होगा टुकड़ा तो वो कम हो रहा है ना, ग्रेजुअली वो कम हो रहा है, तो ये भी हो गया कमी की टाइप का हो गया। इसके बाद मिटिगेशन का होता है, ये मिटिगेशन बोलते हैं उस एक्शन को जिससे कि जो सीरियसनेस को थोड़ा सा कम करता है ना, या पेनफुलनेस समथिंग का है तो उसको कम करता है, तो ये भी कमी वाला ही आया। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है ये इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, है ना, आप पैसा का एक्यूमुलेट कर रहे हो या किसी भी चीज़ को अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो ये कमी है, सो ये इसका क्या हो जाएगा, इकट्ठी करना है, एक्यूमुलेट मतलब कि संचय करना, तो आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेशन। अगला है देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब पूरा ग्रोथ जो है सो एक्सपोनेंशियल है ना, इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड्स में, है ना, क्या हुआ है कि जो रिसर्च है साइंटिफिक रिसर्च उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। नाउ तो ग्रोथ हो गया एक्सपोनेंशियल, तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ग्रोथ डाउन होगा, वही होगा आंसर। नाउ एग्रेसिव, ये तो हो ही सकता है, रैम्पेट मतलब अचानक से, है ना, ऑगमेंटेड ये भी पॉजिटिव है ना, कि देयर इज ऑगमेंटेड ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द, मतलब कि बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया है। नाउ मीगर जो होता है वो मीगर का मतलब होता है लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, है ना, सो लैक इन क्वालिटी या क्वांटिटी, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो उसका कम का हो गया मीगर, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है ही वॉज नोन फॉर हिज सैगासिटी। अब सैगासिटी का मतलब पता है आपको, सैगासिटी या प्रूडेंस या विजडम या सैपियंस, ये सब का मतलब होता है बुद्धिमता, है ना, ठीक है ना, बुद्धिमता, बुद्धि की बात चल रही है ना। सो ही वॉज नोन फॉर हिज, उसकी बुद्धि के कारण वो जाना जाता है ना। सो विजडम, ही इज नोन फॉर हिज विजडम या प्रूडेंस या सैपियंस, ये तीनों का मतलब सेम होता है। सो इग्नोरेंस होगा इसका अपोजिट, ठीक है, यह आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है मीनिंग। द रिवर गंगा कल्मिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब रिवर गंगा जाके मिल जाती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, है ना, तो मिल जाती है तो इसका क्या मतलब हो गया, या मिलती है इसका मतलब निकलती है, वो होगा ना इसका अपोजिट। सो कंक्लूड्स होगा, ठीक है ना, कल्मिनेट्स मतलब यहाँ जाके मिला तो कंक्लूड्स, तो ये कंक्लूड्स में भी तो यही हो गया कि जा करके ख़त्म हो गया वहाँ पे, तो ये होगा नहीं। फ्लोज होगा नहीं, है ना। ओरिजिनेट्स, तो अगर मिलती है तो फिर क्या हो गया, ये एंड होती है तो शुरुआत हो गई, सो दैट्स अ ओरिजिनेट्स। मर्ज मतलब कि दो न, वो तो मर्ज रही, मिल रही है ना। सो अगर कल्मिनेट्स मतलब समाप्त हो रही है तो स्टार्ट की बात करेंगे तो ओरिजिनेट इज द आंसर, ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। ही नोटेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग हो रही है और वो बस वैसे ही अपना मुंडी हिला रहा है ना, ठीक है ना। सो ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द, पूरे मीटिंग में वैसे ही मुंडी हिला रहा है, ठीक है ना, सर को हिला रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एब्सेंटली का मतलब हो जाएगा असावधानी से, है ना, असावधानी से, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब अलर्ट, सावधानी से, है ना। कैपेबली नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, ड्रीमली सपनों में कर रहा था, है ना, नोट, ठीक है ना, वो नहीं होगा। सो आंसर इज द असावधानी से, तो सावधानी से, ठीक है ना। आई फुल्ली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसीज एंड इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशूज, एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशूज, एजुकेटेड का क्या हो जाएगा, एजुकेटेड, ठीक है ना, सेरेब्रल तो ब्रेन का पार्ट होता है, पता है आपको, है ना। और ये एजुकेटेड का क्या हो जाएगा, एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब क्या होता है, एरुडाइट का मतलब क्या होता है, से ना, हैविंग और शोइंग, ठीक है ना, जिनके पास
ग्रेट नॉलेज होगा उसको बोलते हैं एरुडाइट, है ना। तो ये होगा नहीं एरुडाइट। इनलाइटेड मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एजुकेटेड इनलाइटेंड, जिसके पास ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना। महात्मा बुद्धा, है ना, इनलाइटेंड, तो वो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, एजुकेटेड से अपोजिट में इग्नोरेंट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगला है, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट एनफ। आपको इंपॉर्टेंट, अब महत्वपूर्ण, तो क्या हो जाएगा इसका, कम महत्वपूर्ण, है ना। सो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ट्रिवियल, बेसिक, प्रोबेबल, ये सब मीनिंग आपको पता होगा। सो ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट, ये क्या है, कम इंपॉर्टेंट, है ना, मामूली सा, है ना। सो लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा, लेस, तो इंपॉर्टेंट का क्या हो जाएगा, लेस इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में मूव करता है ना, तो रोटेट करता है या आपको फ्लो करता है, घूमता है ना, पुश, धक्का देता है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा स्टॉल, तो रुक जाता है ना। मूव करता है इसका मतलब स्टॉल करता है, रुकता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिसिस्ट इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। अब पूछ रहा है ना, आपको पूछ रहा है एक्सप्रेस्ड का क्या होगा अपोजिट, ठीक है ना। सो एक्सप्रेस्ड का अपोजिट क्या होगा, एक्सप्रेस मतलब होता है कि व्यक्त करना कोई भी चीज़, ठीक है, आप अपनी बातों को, विचार को व्यक्त करते हो, सो दैट्स अ एक्सप्रेस्ड। और एक्सप्रेस मतलब फाउंड, ये टोल्ड, कहा आपने, ये भी नहीं होगा, है ना। और कंसील्ड का मतलब होता है कि केप्ट सीक्रेट, है ना, केप्ट सीक्रेट मतलब आप सीक्रेट रख रहे हो कोई भी बात, या हिडन, है ना, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को बोल नहीं रहे हो। सो आंसर क्या हो जाएगा एक्सप्रेस का अपोजिट, कंसील्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड आप बांट रहे हो, है ना, तो ये होगा नहीं। तो व्यक्त का आपको हो जाएगा कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है चीज़ों को, चाहे बात को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना। ठीक है, इसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन, पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो मच वार्मर। तो वार्मर का क्या हो जाएगा, कोल्डर, ठीक है ना, गर्म का ठंडा, सिंपल सा था। ठीक है, अगला है, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड वेदर द ओशियन एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक अप एज मच कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू। क्या साइंटिस्ट लोग कंसर्न्ड है ना। कंसर्न्ड का मतलब क्या हो गया, चिंतित है ना। कंसर्न्ड है मतलब चिंतित है कि अभी जितना ओशियन या लैंड, है ना, लैंड बायोस्फीयर जितना कार्बन को रख ले लेता है ना, उतना क्या बाद में ले पाएगा, है ना, बाद में फ्यूचर में ले पाएगा, इसके लिए है। सो चिंतित, वॉरिड मतलब भी चिंतित होता है ना। क्यूरियस हो गया, ये भी नहीं होगा। पजल्ड हो गया, नहीं होगा। ये होगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब होता है इसमें अनकॉन्सर्न्ड, है ना, अनकॉन्सर्न्ड। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया इसका बी। अगला है, द बिगेस्ट डिबेट अमॉन्ग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। क्लाउड फीडबैक अभी के समय में जो सबसे बड़ा डिबेट है वो है अबाउट क्लाउड फीडबैक। सो क्लाउड फीडबैक का क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें डिबेट का क्या होगा अपोजिट, ये पूछ रहा है आपसे बेसिकली। सो डिबेट का क्या हो जाएगा, कंटेंट का क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना, ठीक है ना। अब बातचीत में, है ना, तो संघर्ष करना, तो ये तो होगा नहीं। मूट का मतलब होता है, ये भी होता है सब्जेक्ट टू डिबेट या डिस्प्यूट, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू डिबेट या डिस्प्यूट, तो ये भी हो गया। रैंगल का मतलब होता है, रैंगल का मतलब होता है डिस्प्यूट या, ठीक है ना, डिस्प्यूट या क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब सहमत, है ना, तो वो होगा नहीं। द बिगेस्ट डिबेट, ये डिबेट में क्या है कि अभी आर्ग्यूमेंट ही चल रही है ना, कि भाई कोई क्लाउड फीडबैक के बारे में, तो ये एग्रीमेंट मतलब हो गया कि सहमत हो गया, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। मोस्ट, देखो आप समझो कि एंटोनिम चाहे हो या सिनोनिम हो, आपको मोस्ट, अपोजिट एंड मोस्ट आपको नियरली सेम पूछता है, ठीक है ना। तो आपको अगर आप गूगल करते हो आपको बहुत सारी मीनिंग मिल जाएंगे इनकी, ठीक है ना, बस उस पर ध्यान ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है ना। सो द अर्थ्स क्लाइमेट sensitivity is conventionally defined as the equilibrium temperature increases caused by a doubling of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो रहा है ना, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। सो अर्थ के क्लाइमेट की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, है ना, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, है ना, कुछ भी बोल देते हैं तो रोने लगता है ना। सो दैट्स अ सेंसिटिव,
ठीक है। तो संवेदनशीलता, तो विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, ये होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, है ना, ठीक है। विल पावर आपने पढ़ा होगा, है ना, तो स्वेच्छा। इसके बाद क्लोजनेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना। इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिवनेस, अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, मतलब जवाबदेही होता है, ठीक है। तो आपको आंसर हो जाएगा जो सेंसिटिविटी संवेदनशीलता होता है, असंवेदन इम्प्रीवियसनेस, ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को, प्रभाव को, ठीक है ना, नहीं ग्रहण करने की विशेषता को इम्प्रीवियसनेस कहते हैं। तो सेंसिटिव संवेदनशीलता, असंवेदनशीलता हो जाएगा इम्परवियसनेस। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है द ओशियंस कैरी अ ह्यूज। अब ह्यूज का क्या हो जाएगा, विशाल, तो विशाल का क्या हो जाएगा, टीनी, है ना। सो ओशियन कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड, तो ये आपका हो जाएगा टीनी। क्लियर, ये आपका टीनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिज ओपिनियन इज लोप साइडेड। लोप साइडेड का मतलब क्या होता है, लोप साइडेड का मतलब होता है एक तरफा, उसका जो ओपिनियन है वो एक तरफा है। तो एक तरफा का मतलब क्या हो जाएगा, आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा। पार्शियल, पार्शियल मतलब एक तरफा ही हो गया, है ना। क्रूक्ड नहीं होगा, अनइक्वल नहीं होगा, इट्स अ, तो एक तरफा है ना। तो अनइक्वल वही तो हो गया, एक तरफा अनइक्वल, ये सारा जो है सो इसी का सिनोनिम दिख रहा है। आंसर क्या हो गया, बैलेंस, मतलब कि नहीं, दोनों साइड का बोलता है, तो दैट्स अ बैलेंस। तो ये वन साइडेड है, लोप साइडेड, और ये है बैलेंस मतलब दोनों साइडेड, ठीक है। सो अपोजिट में क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। अगला है हिज वर्क इज प्रेज वर्थी। अब कल भी हमने पढ़ा था प्रेज वर्थी मतलब प्रशंसनीय योग्य है। सो क्या हो जाएगा, एडमायरेबल मतलब भी प्रशंसनीय योग्य होता है। इसके बाद कमेंडेबल मतलब होता है कि डूइंग ग्रेट जॉब, है ना। और इसके बाद क्रेडिटेबल होता है कि क्रेडिट देने योग्य है। तो ये तीनों वर्ड जो हो गया आपके सिनोनिम हो गए हैं। कॉन्डेम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हो जाएगा, ये बोल रहे हैं कि निंदनीय, कॉन्डेम, कॉन्डेम में कॉमेंड है ये, है ना। सो कॉमेंड मतलब तो कॉमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय है, प्रशंसना योग्य, प्रशंसनीय है ना, है प्रशंसा योग्य है। और कॉन्डेमेबल मतलब हो गया निंदनीय, निंदा करने योग्य है, ठीक है। सो प्रशंसा का निंदा। अगला है हिज डिड्स हैड रेट्रोग्रेड रिजल्ट। उसके कर्मों का जो फल है वो उसको पीछे ये कर रही है। तो अब देख लीजिए पीछे कर रही है, तो रिवर्स होगा नहीं, पीछे ही हो गया, है ना। और रेट्रोग्रेड इज अ निगेटिव वर्ड, रेट्रोग्रेड निगेटिव वर्ड है, निगेटिव होगा नहीं इसमें, है ना। और रिट्रीटिंग का मतलब भी होता है पीछे, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। क्लियर। सो आपका कर्म जो है आपको उसको उसको रेट्रोग्रेड रिजल्ट है, उसको पीछे कर रहा है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा इसका आगे प्रोग्रेसिव। अगला है ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है वो बड़ा हमेशा मज़ेदार सॉल्यूशन देता है ना, अच्छा सा सॉल्यूशन। सो मज़ेदार का मतलब क्या, एक्सेप्टेबल ये होगा, एग्रीएबल ये होगा, ये मज़ेदार का ही मज़ेदार जो है उसमें एक्सेप्टेबल इज अ पॉजिटिव वर्ड, एग्रीएबल इज अ पॉजिटिव वर्ड, और प्लीजेंट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। तो आपको सीधे आंसर आप अनएक्सेप्टेबल इसमें लगा सकते थे, ठीक है। देख लीजिए आप, ऐसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक, है ना। उनका जो व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ पे भी वो ध्यान देखता है। तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया, ब्रॉड, ठीक है। सो उनका माइक्रोस्कोपिक का क्या हो गया, ब्रॉड बेस्ड, ठीक है ना। ये प्रिसाइज तो कम हो गया, है ना, ठीक है ना। सो ये आंसर हो गया ब्रॉड बेस्ड। क्लियर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, ही इज ऑलवेज क्या है, ऑब्ड्यूरेट इन हिज बिहेवियर टुवार्ड्स अदर पीपल। दूसरे के प्रति उसका व्यवहार जो है वो एकदम हठी है, बोल दिए जो बोल दिए, है ना, जिद्दी टाइप का, ठीक है। सो जिद्दी है, ठीक है। सो अब क्या हो गया, तो जिद्दी है तो इसका मतलब कि वो तो जो बोल दिए एक बार सो बोल दिए वैसा है। सो इसका क्या अपोजिट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है, मतलब ठीक है चेंज हो जाता है। अब ये तो समझ गए कि इसका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। अब कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। और ऑब्नॉक्सियस, इनसेंसिबल आपको पता है ना। सो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट का अपोजिट फ्लेक्सिबल, ठीक है। मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन, प्रोफाउंड है ना, प्रोफाउंड में क्या हो जाएगा, एकदम ग्रेट, इंटेंस मतलब दिल से, है ना। सो मोहन ऑलवेज हैड
प्रोफाउंड पे सोहन पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, डीप नहीं होगा, इसके बाद आपको सिंसियर नहीं होगा, एक्सट्रीम नहीं होगा, इट्स अ सुपरफिशियल, है ना। ये डीप, ये जो प्रोफाउंड का अपोजिट हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, अकरिंग एट और ऑन द सरफेस, मतलब उतना नहीं है, ठीक है ना। सो मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब हो गया कि आपको वेरी ग्रेट और इंटेंस, और इसका हो गया कि नहीं उतना ज़्यादा नहीं है, सुपरफिशियल, ठीक है ना। वे वे आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, मतलब कि अभी जो समय है वो बड़ी टर्बुलेंट है, मतलब अशांत टाइप का हो गया, है ना। सो अशांत हो गया तो डिस्ट्रक्टिव होगा नहीं, वो भी निगेटिव वर्ड है ना। इसके बाद आप, ठीक है ना, अनस्टेबल होगा नहीं, स्टॉमी मतलब भी आप समझ ही गए, वाइंड स्टॉमी हम लोग पढ़े थे। सो शांत है, टर्बुलेंट का काम, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है अमित इज ए डॉगमेटिक पर्सन। और डॉगमेटिक पर्सन का क्या हो गया, असर्टिव है, एमिनेबल है, बोल्ड है, रिजिड है, ठीक है ना। सो डॉगमेटिक का क्या होता है, जो कट्टरवादी होती है, कट्टरवादी या सिद्धांतवादी उसको आप बोल सकते हैं, कि उनका कोई एक प्रिंसिपल होता है ना। सो सिद्धांतवादी भी आप इसको बोल सकते हो। सो इसमें क्या हो गया, असर्टिव नहीं होगा, तो डॉगमेटिक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अमेनेबल। नाउ व्हाट इज अमेनेबल, है ना। ये क्या है ना, ये क्या है कि ओपन एंड रिस्पॉन्सिव, ओपन एंड रिस्पॉन्सिव, मतलब कि इसमें क्या है, इसको अगर कुछ बोलोगे आप, एमेनेबल पर्सन, दैट्स मीन्स कि ये आप बोलोगे इसको तो इसको रिस्पॉन्सिव टू सजेशन, अगर आप कोई सजेशन दोगे तो वो भी वो सुनेगा। इसमें क्या है कट्टर में कि नहीं, इनके जो सिद्धांत है उनको तो उसके अलावा कुछ सुनेगा ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स अ एमेनेबल, इसका अपोजिट। अगला है सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल मतलब क्या हो गया आपको, अस्थिर, ठीक है ना, चंचल है, मतलब उतना स्थिर नहीं है, उसकी जो बिहेवियर है सचिन का वो वेरी फिकल है। अब वेरी फिकल में क्या हो गया, तो अस्थिर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्थिर, है ना। अब आपको कुछ मीनिंग है इसमें, वो है, एक है आपको कैप्रिसियस। व्हाट इज कैप्रिसियस, ये होता है मनमौजी, ठीक है, अपने मन का करता है। और एक है मर्क्यूरियल। सो मर्क्यूरियल का मतलब होता है, मर्क्यूरियल मतलब भी अस्थिर होता है, ठीक है। सो आंसर हमारा अस्थिर का अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। अगला है ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एनएक्साइटी, ठीक है ना। सो ये क्या होगा, ये क्रेविंग क्या होता है, ये होता है, क्रेविंग होता है कि डिजायर फॉर समथिंग, उसी के कारण सारी प्रॉब्लम है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, है ना, बुद्धा। सो डिजायर फॉर समथिंग, ये जो ह्यूमन का जो डिजायर है उसी के कारण, है ना, डिजायर किसके लिए, कंफर्ट के लिए, उसी के कारण एंग्जाइटी होती है, सब प्रॉब्लम वही है। सो एंग्जाइटी हो गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपको, डिसलाइक। सो क्रेविंग का हो जाएगा डिसलाइक, ठीक है। ये कंप्लेसेंसी नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, लाइक नहीं होगा, क्लियर। सो डिसलाइक होगा इसका अपोजिट। अगला है हिज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। नाउ व्हाट इज ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या है, मर्की, हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, मर्की का मतलब होता है फीका, फेड, ठीक है। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। हिज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर, उतना क्लियर नहीं है ना। और वेग का मतलब भी होता है, वेग है ना, तो अस्पष्ट है, उतना क्लियर नहीं है। मर्की का मतलब फीका हो गया, मतलब उतना क्लियर नहीं है। अनसर्टेन, है ना, सर्टेन नहीं है, ये सब ये हो गया। सो ये क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्वियस, पॉजिटिव वर्ड है, ऑब्वियस, दैट्स अ स्पष्ट, क्लियर। द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मॉन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर्स। 10 सालों में, लास्ट 10 साल में उसकी जो अचीवमेंट थी बहुत मॉन्यूमेंटल, मतलब अच्छा रहा होगा, है ना। सो ग्रेट, बहुत अच्छा रहा था परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, है ना, ग्रेट। अब ये क्या हो जाएगा, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, ये भी ग्रेट होता है, इनॉर्मस का मतलब। इसके बाद मेमोरेबल है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है ना। इसके बाद अनइम्प्रेसिव, ये निगेटिव वर्ड है, आंसर हो जाएगा अनइम्प्रेसिव, ठीक है। ठीक, ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव सोच करके, ठीक है। अगला है हिज फ्रेल अपीयरेंस वाज कंसिडर्ड अ मेरिट। अब नाउ व्हाट इज फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, वीक, है ना, एंड डेलिकेट, वीक एंड डेलिकेट। सो नाउ वीक भी है ऑप्शन में, ये भी गया, और डेलिकेट भी गया। और स्टर्डी जो होता है, स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रांगली बिल्ट,
स्ट्रांगली बिल्ट, सो हिज फ्रेल अपीयरेंस, तो स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है ना, तो फ्रेल का मतलब वीक हो गया, वीक अपीयरेंस, हाँ, और ये स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस वाज कंसिडर्ड अ मेरिट, तो स्टर्डी आंसर हो गया। बिग का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला है द नोवेल डिपिक्ट्स द हेल्पलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ, कुछ हेल्पलेस हो गया है ना, होपलेस नहीं है, हेल्पलेस है, तो इसमें क्या है कि हेल्पलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट अभाग्य है ना, सो अनफॉर्चुनेट ये बदकिस्मत, ठीक है ना। इस नोवेल में जो लिखा गया है हेल्पलेस स्टेटस ऑफ कुछ सेक्शन सोसाइटी के, कुछ सेक्शन के लोगों को कि हेल्पलेस दिखाया है ना, सो हेल्पलेस। अब रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है मनहूस, ठीक है, बदकिस्मत मनहूस यही हो गया है ना। तो इसके बाद रूल आपको पता है, तो अनफॉर्चुनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट किस्मत ही है, किस्मत है, ठीक है। अगला है हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक, ये पिछले दिन हम लोग सिनोनिम्स में भी किए थे कि इसेंट्रिक का मतलब होता है कि स्ट्रेंज टाइप का हो गया, विलक्षण व्यक्ति, जो पर्सन है या उसका बिहेवियर जो है वो एकदम अलग लगता है, स्ट्रेंज, ठीक है ना। सो स्ट्रेंज लगता है तो स्ट्रेंज तो होगा नहीं है ना, अजीब सा लगता है, स्पेशल होगा नहीं, लोकल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लगता है, ठीक है ना, समझ गए इसेंट्रिक का। अगला है द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड, नाउ व्हाट इज पार्च्ड, पार्च का मतलब क्या होता है, ये होता है सूखा, सूखा है तो ड्राई भी सूखा, ठीक है। इसके बाद डेसिसेटेड मतलब भी सूखा, स्कॉच मतलब भी सूखा, सो आंसर क्या हुआ, सूखा का गीला, वेट, सिंपल सा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, द न्यूली मेड रोड वाज स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या हो गया, स्मूथ मतलब एकदम चिकना चिकना है ना, सिल्कन का मतलब होता है सिल्क की तरह चिकना, ये होगा नहीं तो ये हटा दीजिए है ना। और इसके बाद डेंजरस का मतलब पता ही खतरनाक, तो ये कुछ आपको लग नहीं रहा है, ठीक है। और इसके बाद सिल्कन हो गया, इसके बाद रूटेड, रूटेड क्या होता है, ये उबरा खुबरा होता, उबरा है ना, उबर खावर है ना, सो उबर खावर हो गया, सो उखरा आप लिख सकते हो, ठीक है, उखरा हुआ। सो स्मूथ हो गया मतलब चिकना है, और रोटेड मतलब हो गया उबरा खावर, अति उखरा हुआ है, ठीक है, उबर खावर बोलते हैं, ठीक है। अगला है प्लेंटीट्यूड, अब प्लेंटी का मतलब बता दिया था बहुत सारा है ना, तो बहुत सारा हो गया, एम्पल भी होता है बहुत सारा, तो इनसफिशियंसी मतलब भी सफिशियंट है ना। सो क्या आंसर होगा इसका, सॉरी इनसफिशियंट मतलब बहुत ज़्यादा, तो इनसफिशियंसी मतलब कम, तो आंसर क्या, एबंडेंस मतलब ये होता है प्रचुर मात्रा में, एम्पल भी होता है ज़्यादा, ठीक है ना, सो आंसर क्या हो जाएगा, इनसफिशियंसी, ठीक है। द स्कॉलर कोटेड इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थेसिस, वो अपने थेसिस के लिए इररिफ्यूटेबल मतलब कि स्कॉलर कोटेड इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थेसिस, उस अपने जो ऐसा उन्होंने कोट किया है एविडेंस मतलब, ठीक है ना, अपने थेसिस का, कि उसको इम्पॉसिबल टू डिनाई, आप उसको डिनाई ही नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल टू डिनाई, इस ऐसा उसने स्कॉलर ने कोट किया है, जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थेसिस मतलब इम्पॉसिबल टू डिनाई, तो ओवरवेलमिंग होगा नहीं है ना, अनडिनाएबल ये तो मतलब ही सेम हो गया है ना। इसके बाद सर्टेन, तो ये जो अब मान लीजिए कि ऐसा है कि आप उस पर कुछ क्वेश्चन डिनाई ही नहीं कर सकते हो, डिसअप्रूव कर ही नहीं सकते हो, नॉट क्वेश्चनेबल, तो क्या हो जाएगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इररिफ्यूटेबल है, तो उसको बोलेंगे अपोजिट में क्वेश्चनेबल, ठीक है। अगला है आई एम वेरी पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर का क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर मतलब विशेष है ना, किसी भी चीज़ पे पर्टिकुलर हो आप, तो ये हो जाएगा आपको, वेग का मतलब आपको पता है ना, अस्पष्ट, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, सो आई एम वेग अबाउट इट है ना, क्वाइट होगा नहीं, प्रिसाइज होगा नहीं, मिनट होगा नहीं, ठीक है, सो वेग मतलब अस्पष्ट। ही हैज़ बिकम पॉन्ची, और व्हाट इज पॉन्ची, पॉन्ची क्या है, पॉन्ची मतलब जिसके बेली बड़ा होता है, बड़ा पेट वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन स्लिम, पॉन्ची हो गया है ना, ठीक है, तो वो स्लिम हो गया है, फैट होगा नहीं। अगला है दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगा, अब ओरिजिनेट्स हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि ओरिजिनेट अगर हो रहा है मतलब वो निकल रही है गंगा, है दिस रिवर, ये गंगा रिवर है, उसमें से कोई रिवर निकल रही है, ठीक है। सो इनॉग्रेट, इनिशिएट कर रही है, इनॉग्रेट कर रही है,
ठीक है। कल्मिनेट्स का मतलब होता है वो समाप्त हो रही है, मतलब कि ओरिजिन कर रहा है तो कहीं न उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समापन। ठीक है, सो कल्मिनेट्स। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को इस टाइप के किए थे। द फिल्म आई सॉ वाज हिलेरियस, है ना, मतलब बहुत बढ़िया था, है ना। तो क्या आप इसको लिखेंगे अपोजिट, सीरियस। ठीक है ना। सो अपरोअरस आपको पता है हल्ला गुल्ला, जोवियल आपको कल भी हमने बताया था, है ना, जॉयफुल, है ना। ठीक है, तो हो जाएगा सीरियस। अगला है ऑन दैट डे पैंडेमोनियम, है ना, रिगिंड इन द हॉल। अब पैंडेमोनियम क्या होता है, सो पैंडेमोनियम जो होता है ये होता है नॉइजी। अब अपरोवर भी नॉइजी, है ना, तो नॉइजी है तो क्या हो जाएगा, शांति, पीस। ठीक है ना, हल्ला बल्लो, ठीक है, एकोलेड, ये सब नॉइजी होता है। सो पीस का मतलब हो गया शांति। ठीक है, तो आप समझ गए पैंडेमोनियम का मतलब। द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे अमिस्ट बिजी ट्रैफिक। ठीक है ना, द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे अमिस्ट बिजी ट्रैफिक। तो पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया। तो पकड़ने का क्या हो गया, छोड़ दिया, रिलीज। इतना ट्रैफिक होने के बाद भी हमको डिटेन कर लिया, पकड़ लिया, है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, रिलीज कर दिया। ठीक है। अगला है इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीथिंग। सो डिस्पेयर क्या होता है, ये हम निराशा के समय में हम सब कुछ कन्फेस कर दिए, है ना। सो निराशा का क्या हो जाएगा, उत्साह टाइप का हो जाएगा, है ना। सो इलेशन का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, इलेशन का मतलब क्या होता है, उत्साह। क्लियर। अगला है हमारा ही वॉज एक्यूज्ड बाय द इंटायर कम्युनिटी आफ्टर ही फेल्ड इन द मिशन। सबके द्वारा उसको एक्यूज बोला गया, है ना। सो एक्यूज का क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपको विंडिकेटेड का मतलब होता है। विंडिकेटेड का मतलब पहले क्या होता है आप देख लीजिए, ब्लेम, है ना, क्लियर ऑफ ब्लेम। ठीक है, तो एक्यूज्ड, सारा कम्युनिटी ने उसको एक्यूज माना है, गलती उसकी माना है ना, जब वो मिशन में फेल कर गया तो। सो क्लियर ऑफ ब्लेम, इसका मतलब विंडिकेटेड का मतलब हो गया कि उस जो जिस पे ब्लेम हट गया है। ठीक है, इसके बाद अरेंज का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है इसमें जैसे किसी पे चार्ज होता है किसी पर्सन पे, तो उसको कोर्ट में बुलाना, उससे होता है अरेंज्ड। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, विंडिकेटेड, मतलब कि उन पे ब्लेम हट गया है। ठीक है। अगला है देयर वाज मच टू बोस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। उसके वर्क के क्वालिटी पे वो देयर वाज मच टू बोस्ट, बहुत ज़्यादा। ये आपको आप सुने होंगे डिंग हाँकना, डिंग, तो वो होता है मतलब कि अपने काम का, है ना, अपने अचीवमेंट का बहुत ज़्यादा बात करना उस पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कम बात करते हैं, है ना। सो डिप्रिसिएट, है ना, तो डिप्रिसिएट मतलब क्या हो जाएगा, डिप्रिकेट मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। तो इस मतलब कि जो है कि हमने जो अचीव किया, तो ये हो गया कम करना। ठीक है, और ब्रैग का भी मतलब सेम ही होता है, डिंग ही होता है। ठीक है ना, टॉक विद द एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, सो डिप्रिकेट, अपने वर्क के बारे में। नाउ ही डिलीवर्ड एन इसेंट्रिक स्पीच। अब हमने कल भी बात किया था इसेंट्रिक जो है, और आज भी बात किया था इसेंट्रिक, मतलब उसने इसेंट्रिक मतलब एक तरह से समझो कि पागलपन टाइप का हो गया, सनकी टाइप का, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, सनकी का नॉर्मल। ठीक है, ही डिलीवर्ड एन नॉर्मल स्पीच। अगला है द आर्काइक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीफ। नाउ आर्काइक क्या हो जाएगा, आर्काइक मतलब क्या हो जाएगा, प्राचीन, पुरानी थिंकिंग है ना। सो पुरानी थिंकिंग हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ठीक है, एंटिक भी होता है ओल्ड वाला, है ना, बियॉन्ड द टाइम्स भी हो गया, ये आउटमोडेड हो गया, सब पुरानी की बात है, ये पूरी सिनोनिम्स में चला जाएगा। सो मॉडर्न इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है पुलिस हैड टू रिसोर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड। क्राउड को हटाने के लिए डिफ्यूज करना है। तो डिफ्यूज का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूज का मतलब कि भगाना, क्राउड को अलग करना। सो क्राउड को अलग करना, डिफ्यूज करना। ठीक है, क्राउड को अलग करना। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, इकट्ठा करना। स्कैटर मतलब बिखराव होता है, ठीक है ना, है ना। सो डिस्पर्स मतलब भी वही होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट, एक जगह करना। ठीक है। अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन देमसेल्व एट होम। अनरेस्ट मतलब क्या हो गया, अशांति,
कुछ जगह पे अनरेस्ट है, अशांति है ना, तो उसमें सिटी में रहने वाले के लिए दिक्कत क्रिएट कर दिया है ना, ठीक है। सो अशांति का क्या हो जाएगा, शांति। टर्बुलेंस मतलब भी अशांति हो जाती है ना। सो काम, शांति। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अगेन ट्रैंक्विलिटी आ गया, ट्रैंक्विलिटी। अभी देखिए ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना। सो ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है, ट्रैंक्विलिटी या सेरेनिटी, सेरेनिटी दोनों का मतलब होता है शांति। और आपको पता है अप्रोवर हम लोग कल भी किए थे और आज भी किए थे, हल्ला गुल्ला, तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोवर, ठीक है। अगला है बैरिंग अ डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मे बी रेगुलेटेड बाई लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। सो बैरिंग का मतलब क्या हो गया, बैरिंग मतलब हो गया एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, इसके सिवाय, बैरिंग अ डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट अदर मैटर रिलेटिंग टू द, ये इसके अलावा और जो भी मैटर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के होगा उसका रेगुलेट कौन करेगा, पार्लियामेंट। सो एक्सेप्ट तो ये होगा नहीं, है ना, इसके बाद विदाउट भी नहीं होगा उसके बिना, है ना, एक्सक्लूडिंग भी नहीं होगा, तीनों सेम आपको सिनोनिम है। आंसर हो गया दिस वन, दिस इज द ऑल आर निगेटिव इंक्लूडिंग इज द पॉजिटिव वर्ड। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला है हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ इमोशन एंड इट वॉज एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर आप बचपन में दिए होंगे कॉलेज में। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी करके आपको गए और आपको कोई टॉपिक मिला और उसके बारे में आप बोल रहे हो, तो दैट्स अ एक्सटेम्पोर, ठीक है। सो एडलिब का मतलब भी होता है बिना तैयारी का, तो ये होगा नहीं। अनरिहर्सल, बिना रिहर्सल किए हुए, ये भी नहीं होगा। इसके बाद रेडीमेड, बना हुआ, है ना। सो एक्सटेम्पर मतलब बिना तैयारी के, सो प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी करके, ठीक है। अगला है द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंस्यूइंग प्रॉब्लम एंड एड्रेस देम सुटेबली। इंस्यूइंग प्रॉब्लम क्या हो गया, सो इंस्यू मतलब कि आने वाला प्रॉब्लम, आगामी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसको सही से सुटेबली हैंडल करने की बात चल रही है। सो आगामी का मतलब क्या हो जाएगा, आगामी के क्या होगा, रेट्रोस्पेक्ट। अच्छा, आगामी का मतलब पीछे वाला, सो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे से देखना, है ना, पास्ट इवेंट या पास्ट सिचुएशंस, ठीक है ना, डीलिंग विथ पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस। सो क्या हो जाएगा आंसर आपका, रेट्रोस्पेक्टिव। ये कॉन्सिक्वेंट होता है बाद में, सब्सिक्वेंट भी होता है बाद में। सो ये रेट्रोस्पेक्टिव इसका होगा पीछे से, लुकिंग बैक, ठीक है। अगला है ऑल द एलिगेशन अगेंस्ट द एक्टर वेयर एक्सपंग्ड बाय द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की जो कमिटी थी वो क्या किया, एक्सपंड कर दिया। मतलब क्या कर दिया, एक्सपंड का मतलब होता है रिमूव करना। सो कंप्लीटली रिमूव करना, है ना। सो रिमूव करना तो क्या हो जाएगा, रिमूव। गेट रीड ऑफ मतलब भी तो यही हो गया, हटना, ठीक है ना। पार्ट ऑफ, है ना, इसका मतलब रिजेक्ट करना, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। सो रिमूव कर दिया, या उसको बोलेंगे कि इसको एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, ठीक है। हिज रिलेटिव्स डिस्यूडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब। जॉब छोड़ने से उसको मना कर दिया, है ना, मना, उसके रिलेटिव उसको जॉब छोड़ने से मना कर रहे हैं, डिस्यूडेड। तो डिस्यूडेड का क्या हो जाएगा, परस्यूडेड, मान गए, ठीक है ना, क्लियर। ये डिटर भी मतलब वही होता है, एडवाइज, अगेंस्ट, डिस्करेज्ड, है ना, परस्यूडेड हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब नाउ कॉन्फिडेंस का क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जिसका विश्वास हो, विश्वास पात्र, ठीक है ना। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर, लीडर के कॉन्फिडेंस में है वो, है ना, मतलब उसके बात मानता है, ठीक है ना। और एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आंसर क्या हो गया, अपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी का मालिक है, सो वो कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर मतलब लीडर के एकदम साथ है, वो चाहेगा, है ना, तो वो कोई भी डिसीजन को चेंज करवा सकता है, उस तरह की बात है। सो ये कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया उसके साथ वाला, अपोनेंट्स हो गया उसके अपोजिट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपोनेंट्स। क्लोज फ्रेंड्स, कलीग, ये सब होगा नहीं, है ना, अपोजिट पूछ रहा है। नाउ ब्रेविटी इज द सोल ऑफ फिट। नाउ ब्रेविटी क्या होगा, ब्रेविटी, ब्रेविटी, इसके बाद टर्सनिश, और आपको ये एक ही होगा। सो ब्रेविटी का मतलब जो होता है वो कॉन्सीजन, वो भी सेम होता है ना, और इकोनॉमी भी होता है, इकोनॉमी भी, ये तीनों सिनोनिम है, और इसका आंसर होगा वर्बोसिटी। नाउ व्हाट इज ब्रेविटी, ब्रेविटी होती है कंसाइज, कंसाइज
और एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड, मतलब उतना ही बोलेंगे, उतना ही यूज करेंगे, ठीक है, जितने की ज़रूरत है। एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, चाहे राइटिंग में हो चाहे स्पीच में हो। और वर्बोसिटी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बोलना, मतलब क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलना हो जाएगा वर्बोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेविटी का अपोजिट वर्बोसिटी। अगला है ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक ए स्मूथ पेस्ट। अब ब्लेंड का मतलब क्या हो गया? ब्लेंड मतलब हो गया ग्रेन को क्या करोगे? ब्लेंड करो जिससे कि पेस्ट बनेगा, तो मिलाना, ठीक है। सो नहीं मिलाना वाला कौन सा लग रहा है? सेपरेट, अलग करना। आसान सा क्वेश्चन था। अमलगेट की मिलाना हो गया, मिंगल करना है ना, वो भी हो गया। सो ब्लेंड का मिलाना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेपरेट। द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद हुआ है ना, और क्या हुआ है? पैसे भी बर्बाद हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रिफलिंग, है ना। ये ट्रिफलिंग, प्लेंटीफुल तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। एबंडेंट भी प्रचुर हो गया। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा बर्बाद किया। सो आंसर हो जाएगा ट्रिफलिंग। अब इसमें भी आप अगर देखते हैं तो आपको नहीं भी पता होता, तो ये जो बेसिक मीनिंग है वो अगर पता होता तो क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है ना। सो ट्रिवियल, है ना। सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी, तो ट्रिवियल कम, है ना, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ट्रिफलिंग। शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पीपल हु हैवेंट बीन टू कॉलेज। डिसडेनफुल का मतलब होता है लैक ऑफ रेस्पेक्ट, आदर नहीं करना। सी हैज़ ऑलवेज बिन डिसडेनफुल ऑफ पीपल हु हैवेंट बीन टू कॉलेज। जो कॉलेज में आते हैं उसको डिसरेस्पेक्ट समझ गए, तिरस्कार। सो स्कॉर्नफुल का मतलब भी तिरस्कार होता है, तो ये हो गया सिनोनिम, है ना। और ये हो जाएगा, तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है तो रेस्पेक्टफुल, तो आंसर हो जाएगा रेस्पेक्टफुल। ही हैड अ फ्रूगल लंच। नाउ फ्रूगल का मतलब क्या हो गया? फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला। सो मितव्ययी, ठीक है। सो मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला। और एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल, ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला। सो आंसर हो गया फ्रूगल का एक्स्ट्रावेजेंट। और डिलीशियस तो होगा नहीं, है ना। ही इज फोर्स्ड टू लीड एन इटिनेरेंट लाइफ। नाउ व्हाट इज इटिनेरेंट? इटिनेरेंट मतलब होता है ये घुमंतु टाइप का हो गया, घुमंतु मतलब ही इज फोर्स्ड टू लीड एन इटिनेरेंट लाइफ, मतलब ट्रैवलिंग, उसको प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? नोमैडिक तो हो ही गया घुमंतु, है ना। रोविंग भी हो गया, यहाँ वहाँ जाना होना। तो सेटल्ड मतलब घुमंतु है तो उसको सेटल, ठीक है। अगला है हिज मैलेसियस इंटेंशन वेयर अबॉर्टेड, ठीक है। मैलेसियस मैंने बोला था कि मैल जहाँ पे लगा होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, है ना। सो इसकी जो इंटेंशन थी वो गलत इंटेंशन था। मैलेसियस मतलब थे ना, है ना। और तो गलत हो गया। सो क्या हो गया? परनीशियस का मतलब क्या हो जाएगा? ये होता है हानिकारक, है ना, तो वही सिनोनिम हो गया, ये होगा नहीं परनीशियस। इसके बाद आपको ये हो जाएगा बेनिवोलेंट, है ना। तो मैलेसियस हो गया, उसका अपोजिट बेनिवोलेंट, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। अच्छा के टर्म में आ गया, और मैलेसियस हो गया दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, ठीक है। कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स। परपेचुएट मतलब याद दिला देता है। कॉमिक्स जो देखते हैं तो बहुत सारे जो मिथ हैं उसको टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स, ठीक है। सो ये याद दिलाना हुआ, तो याद नहीं दिलाना, है ना। सस्टेन या मेंटेन या कंजर्व, तो सीज मतलब बंद करना। तो निगेटिव वर्ड में इसमें आ गया, तो ये 4 वर्ड में 3 पॉजिटिव वर्ड है, कंजर्व, सस्टेन और मेंटेन। तो जो निगेटिव वर्ड है, मैं यही बोलता हूँ कि एंटोसिनो में अगर आपके वोकेबुलरी नहीं है तो आप ये ऑप्शन में देखो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, इससे भी क्वेश्चन आपके बहुत बार बन जाते हैं, ठीक है। तो सीज रद्द करना, है ना। अगला है कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन, मतलब उस पर डाउट नहीं किया जा सकता है, मतलब बहुत सही पर्सन है ना। सो फॉर्मिडेबल नहीं होगा, फॉर्मिडेबल का मतलब भी वही होता है रीडाउटेबल, है ना। और फियरसम और इंस्पायरिंग है, ठीक है ना। और रीडाउटेबल है तो इंस्पायरिंग होगा, तो ये भी नहीं होगा। सो अनइम्प्रेसिव, रीडाउटेबल मतलब बहुत अच्छा है, तो अनइम्प्रेसिव मतलब उतना अच्छा नहीं है ना। तो आंसर हो गया अनइम्प्रेसिव। द मूवी इज अबाउट फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़े होंगे, फ्यूजन और फ्यूजन पढ़े होंगे, तो द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज। सो ओल्ड और कंटेम्प्रेरी आइडिया को क्या किया? मिला दिया, है ना, विलय।
संलयन और विखंडन पता है ना। सो फ्यूजन दोनों का मिक्सिंग है, तो मिक्सिंग ज्वाइनिंग होगा नहीं, है ना। इसके बाद बॉन्डिंग होगा नहीं, तो ब्लेंडिंग होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग है, सेपरेशन है, ठीक है। अगला है ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर, के कारण वो वर्क को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो डिसकंटिन्यू का क्या हुआ, कंटिन्यू मतलब बंद कर दिया, तो उसको रिज्यूम कर दिया। आसान सा क्वेश्चन था। सीज का मतलब हम पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिप्यूट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सीज मतलब बंद करना। द टीचर चीटेड द पपिल, पपिल मतलब होता है शिष्य, है ना। तो चीटेड का मतलब क्या होता है, डांटना, है ना। तो चीटेड मतलब शिष्य को डांटा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो कमेंडेड मतलब सराहा, डांटा तो क्या हो गया, सराहा, उसका अपोजिट, ठीक है। आई चेरिश योर कंपनी, तो आपकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, तो क्या हो जाएगा, एडोर योर कंपनी, ये नहीं होगा। सस्टेन योर कंपनी, वैल्यू योर कंपनी, तीनों पॉजिटिव वर्ड है। डिप्रिसिएट है ना, डिप्रिकेट है, ये होता है विरोध करना, ठीक है ना। तो ये निगेटिव वर्ड है, आंसर हो जाएगा डिप्रिकेट, ठीक है। अगला है द हाउस वॉज फुल ऑफ चॉस, चॉस क्या हो जाएगा, कैओस, कैओस व्हेन आई रीच्ड, जब हम पहुंचे घर पे तो फुल ऑफ कैओस है। कैओस का मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब डिसअरेंज्ड, है ना। डिजॉर्डर, तो डिजॉर्डर होगा नहीं। कंफ्यूजन, ये भी नहीं होगा, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी, मतलब ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है। यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। ऑर्डर में था, अव्यवस्था मतलब अनऑर्डर में था, उसको हो गया ऑर्डर में। वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग, सेलेस्टियल जो ये रहते हैं ऊपर में, ठीक है ना, सेलेस्टियल बीइंग। सो यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक। तो सेलेस्टियल ऊपर वाली हो गई, तो नीचे हो गया अर्थली, ठीक है। रिचुअल होगा नहीं, है ना। मोहन इज क्वाइट रेटिकेंट, अब रेटिकेंट कल भी हम लोग पढ़ा था। रेटिकेंट मतलब जो मौन रहता है ना, मौन रहने वाला। तो मौन रहने वाला में क्या हो जाएगा, गैरुलस, गैरुलस मतलब होता है जो बात ज़्यादा करता है, बातूनी, ठीक है। मौन रहने वाला, क्वाइट भी तो मौन ही रहने वाला हो गया, ठीक है ना। सो गैरुलस इज द आंसर। अगला है ही वॉज राइडर चाइल्डलिस, चाइल्डलिस मतलब बचपना हो गया, तो चाइल्डलिस मतलब बचपना हो गया। सीजनड मतलब होता है इन्फेंटाइल, भी बचपना हो गया। सो सीजनड मतलब होता है कि अनुभवी, है ना, सीजनड मतलब अनुभवी। सो चाइल्डिश का क्या हो जाएगा, सीजनड। जॉन इज मैग्निलोक्वेंट, है ना, मैग्निलोक्वेंट हो गया। सो जॉन इज अ मैग्निलोक्वेंट पर्सन, तो क्या हो जाएगा आपका, मैग्निलोक्वेंट का मतलब होता है, ये होता है कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम यूज करना। सो टेर्स मतलब होता है संक्षिप्त में बोलना। जॉन इज मैग्निलोक्वेंट पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलता है ना। सो इसका हो जाएगा टेरेस, ठीक है। हिज क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स वेयर सस्पिशियस, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, जो उसके गुप्त छुपे हुए अफेयर्स हैं वो सस्पिशियस है। तो कोवर्ट मतलब आपको पता ही है, ये कोवर्ट ऑपरेशन होती है, गुप्त वाली ऑपरेशन होती है। इसके बाद फ्यूरेटिव का मतलब जो होता है, वो फ्यूरेटिव का मतलब होता है चुराया हुआ, चुराना, चुराया हुआ। ये अननोन जो मतलब जो जाने नहीं, है ना, जो जानकारी में नहीं है। और कॉन्स्पिक्यूस मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूस, है ना। सो कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है ये जो क्लियरली विजिबल हो, है ना, ठीक है। ऐसे खड़ा हो जो कि पूरा क्लियरली विजिबल हो, तो ये हो गया चुरा कर गुप्त में, और ये हो गया कॉन्स्पिक्यूस मतलब कि जो क्लियरली विजिबल हो, तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिक्यूस। इसके बाद है सम एनिमल्स लाइव अ डोरमेंट लाइफ, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब इनर्ट। तो इनर्ट लैटेंट गुप्त हो गया, ये होगा नहीं। सो इनर्ट मतलब जो एक्टिव नहीं है, सो ये क्या करेंगे, एक्टिव, ठीक है। स्लगिस का मतलब ही सुस्त होता है, ये तीनों का मतलब लैटेंट, इनर्ट और स्लगिस ये सब होता है निष्क्रिय, गुप्त और वो सुस्त, ठीक है। तो एक्टिव हो जाएगा आंसर। हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बॉम्बास्टिक। नाउ व्हाट इज बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक मतलब फिर वही हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा बोलना, है ना। सो बहुत ज़्यादा मतलब काम के ज़्यादा नहीं, मतलब घुमा फिरा करके बोलना। सो उसको होते हैं ही, घुमा फिरा के बोलना, उसको बोलेंगे बॉम्बास्टिक। हिज आर्गूमेंट्स आर नॉट वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके लोग को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब घुमा फिरा के बोलते हैं, इन्फ्लेटेड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्बोस का मतलब आपको पता ही है, जो बहुत ज़्यादा वातुनी या वाचाल।
ठीक है, नॉट ट्रू होगा नहीं, आउटडेटेड पुराना हो गया, ये भी नहीं होगा। सो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द डिसीजन वाज एब्जॉर्ड फॉर मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है ना। एब्जॉर्ड का मतलब हो गया निरर्थक, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो डिसीजन है वो बहुत सारे टीम के मेंबर के लिए निरर्थक रहा, मतलब तो निरर्थक का क्या हो जाएगा, जो अर्थ वाला रहा मतलब रीजनेबल, मीनिंगलेस होगा नहीं, है ना, ठीक है, थॉटफुल होगा नहीं सोचनीय, सो दैट्स अ रीजनेबल। रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड, है ना, हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट के बाद जो डेथ जिनकी हो गई है उनको आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो अगर डेथ डिजीज है तो क्या हो जाएगा, जिंदा, है ना। 21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be better time, है ना। better time है तो contrary का क्या हो गया, contrary मतलब होता है अपोजिट इन नेचर, ठीक है, अपोजिट इन नेचर, है ना, या डायरेक्शन में, है ना। सो अपोजिट का क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। द पोएट सेड दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस, धारा प्रवाह, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, जो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, है ना, तो अचानक से है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर्ड, है ना, डेलिबरेट का मतलब हो गया पहले से सोचा हुआ, ठीक है। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। असर्ट का मतलब क्या हो गया कि वो बिलीव करना, है ना, स्टेट ऑफ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंसली लैंग्वेज से, है ना। एक लैंग्वेज ऐसा है जिससे कि किसी की आइडेंटिटी, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव पता चलता है। सो ये असर्टिंग का मतलब हो गया कि उसके बारे में पता चलना, बिलीव करना, तो क्या हो जाएगा अपोजिट, डिनाई करना। डिक्लेयर, सपोर्ट और प्रोपगेट, ये नहीं होगा, प्रोपेगेट मतलब फैलाना, है ना, सो डिनाइंग इज द आंसर। अगला है, एट लास्ट शी वाज एबल टू गेट सम सोलेस। नाउ व्हाट इज सोलेस, एज द मैटर हैज बीन रिजॉल्व एमिकेबली, शांति से, एमिकेबल मतलब शांतिपूर्ण से मैटर सॉल्व हो गया, है ना। सो एट लास्ट शी वाज एबल टू गेट सम सोलेस मतलब रिलैक्स, है ना, ठीक है, सोलेस मतलब आराम से रिलैक्स, फाइनली उसको रिलैक्स मिला क्योंकि जो मैटर था वो आराम से सुलह हो गया, ठीक है। सो एमिकेबल का रिलैक्स हो गया, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एग्रावेशन। एग्रावेशन मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है, तो रिलैक्स का उत्तेजना, ठीक है, रिलैक्स कंफर्ट हो गया, रिलीफ हो गया, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, पनिशमेंट मतलब दंड होता है, ये होगा नहीं, सो एग्रावेशन उत्तेजना। ही हैज़ बीन एक्जोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी। एक्जोनरेटेड का मतलब क्या होता है, ही हैज़ बीन दोष मुक्त, मतलब जो इसको दोष, जो इस पे आरोप लगे थे उससे मुक्ति हो गई। सो ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी, जैसे ही उसने माफ़ी मांग लिया तो उसको दोष मुक्त हो गया, तो दोष मुक्त हो गया, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ये कन्विक्टेड हो गया, मतलब दोष मुक्त नहीं हुआ, है ना, सो कन्विक्टेड, ठीक है। सो ऑनर्ड, पैडन माफ़ी नहीं होगा, फेलिसिटेट नहीं होगा, इट्स अ कन्विक्टेड, है ना, कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है। इसके बाद है, परसुएशन इज इसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम। टीम के साथ काम करने के लिए परसुएशन होना चाहिए, मतलब कि आपको एक परसुएशन ऐसा एक्ट होता है या फैक्ट होता है जिससे किसी पर्सन को आपको बिलीव करवाना पड़ेगा किसी चीज़ पे, ठीक है। सो बिलीव कराना, और बिलीव कराना हो गया मतलब कन्विंस कराना, तो ये होगा नहीं, है ना। सो आंसर क्या हो गया, डिस्करेज करना, इनकरेज करना, टीम से में वर्क करना है, तो आप ऐसे बात बोलोगे जिससे कि लोग इनकरेज होंगे, ना कि डिस्करेज। सो परसुएशन का डिस्करेजिंग, ठीक है। अगला है, एवरी हैबिटेट हैज़ सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम। हर जो हैबिटेट जितने भी हैं उसके कुछ ना कुछ अलग प्रकार होते हैं, अलग जो है सो वेजिटेशन होता है जो उस इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। तो डिस्टिंक्टिव मतलब हो गया अलग अलग, है ना, सबके अलग अलग होते हैं, तो इसका अलग अलग हो गया, यूनिक होते हैं, ये सिनोनिम हो गया, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन, सबके एक जैसे होते हैं, अलग अलग का एक जैसा। अर्ली मेडाइवल पीरियड वाज नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सिविलाइजेशन, इट वाज नॉट अ पीरियड ऑफ अर्बन डीके। डीके मतलब होता है क्षय, कोई भी चीज़ खत्म होना, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वाइवल, ठीक है। स्पॉयल मतलब बर्बाद होना, वेस्ट मतलब तो पता ही होगा, डिकम्पोजिशन भी पता होगा, सो सर्वाइवल इसका आंसर होगा। ही स्पीक्स इलेक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। इलेक्वेंटली, अब कल हम लेना
पढ़ा था इसको, इलेक्वेंस का मतलब पढ़ा था। इलेक्वेंस का मतलब होता था कि ऐसे वो बोल रहा है ना, कि लोग जो है उसको इतना स्पष्ट बोल रहा है, इतना फ्लुएंट मैनर में बोल रहा है कि लोग उसको जो है सो क्राउड जो है सो खींची आ रही है। ये कल हमने इलेक्वेंस पढ़ा था। सो स्पीक्स इलेक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड को खींच रहा है। तो क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेस अच्छा से कर रहा है, पावरफुल फ्लुएंटली बोल रहा है, नहीं होगा। सो कन्फ्यूजिंग, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छे से बोल रहा है वो कन्फ्यूजिंगली बोल रहा है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा कन्फ्यूजिंगली। एवरीवन हैज़ टू फाइट द इनर्सिया इन द सिस्टम। नाउ व्हाट इज इनर्सिया? इनर्सिया आपने पढ़ा होगा साइंस में, अ टेंडेंसी टू डू नथिंग, मतलब टू रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, जैसा है उसी तरह से रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। सो इनर्सिया टू डू नथिंग, सो टू डू समथिंग, एक्टिविटी। ठीक है, अगला है देयर इज अ नीड टू प्रमोट फिलैंथ्रॉपी। फिलैंथ्रॉपी मतलब परोपकार हो गया, फिल जहाँ पे भी है मनुष्य के लिए कुछ करना। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, चैरिटी होगा, नहीं होगा चैरिटी। बेनिवोलेंस होगा, नहीं होगा, है ना। लाइकलीनेस, ये सारी पॉजिटिव वर्ड है। नेस्टीनेस, नेस्टनेस मतलब होता है गंदगी टाइप का, मतलब कि टू प्रमोट नेस्टनेस इन एजुकेशन, फिलैंथ्रॉपी इन एजुकेशन मतलब आपको परोपकार हो गया, है ना। टू वेलफेयर, और ये हो गया नेस्टनेस मतलब कोई वेलफेयर नहीं, है ना। सो नेस्टनेस इज अ निगेटिव टर्म। व्हाट विल लैक इन द करेंट टाइम्स इज कंपैशन। कंपैशन है ही नहीं किसी में, कंपैशन मतलब दया, है ना। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, सहानुभूति। अब आप इथिक्स की तैयारी अगर करेंगे, सिविल सर्विसेज का जो कर रहे होंगे, तो ये सब पता होगा उनको। केयरफुलनेस, है ना। इनडिफरेंस और हार्डशिप, तो हार्डशिप होगा नहीं, इट्स अ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, सो कोई कंसर्न नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। सो लैक ऑफ, इनडिफरेंस का मतलब लैक ऑफ सिंपैथी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इनडिफरेंस। अगला है टेम्पेस्टिवस। क्या होता है टेम्पेस्टिवस बिहेवियर? वुड नॉट इल्ड मच इन एनी प्लेस। टेम्पेस्टिवस बिहेवियर मतलब ये स्ट्रॉन्ग एंड ट्रिबुलेंट, है ना। ठीक है, टर्बुलेंट और कन्फ्लिक्टिंग इमोशन, है ना। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग और कन्फ्लिक्टिंग इमोशन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका टर्बुलेंट हो गया, टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट जो हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड। ठीक है, वाइंडी होगा नहीं। अब क्या है वूइंग। वूइंग क्या होता है, वूइंग मतलब होता है कि कुछ राजी करवाना। वीइंग एवरीवन ओवर एन इशू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस। सब आदमी को खुश नहीं रख सकते हो, है ना, चाहे सबका सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, सो वूइंग का क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग, परसुइंग, परसुइटिंग नहीं होगा, डिस्करेजिंग इसका हो गया। परसुइटिंग का मतलब होता है राजी करना, अब वूइंग मतलब भी किसी चीज, किसी फेवर में सपोर्ट करवाना। ठीक है, द हाइएस्ट अवार्ड वाज बेस्टोड अपॉन हर फॉर हर ह्यूमन सर्विस। नाउ क्या होगा इसमें, बेस्टोड का मतलब क्या हो गया, बेस्टोड का मतलब होता है विथहोल्ड या डिक्लाइन या डिनाई, हाँ, या रिफ्यूज। ठीक है, क्लियर। सो अगर मान लीजिए इसका बेस्टोड मतलब विथहोल्ड, तो इसका क्या हो गया ये आपको। ठीक है, सो बेस्टोड का मैंने क्या बोला, एंटोनिम आपको क्या हो जाएगा, विथहोल्ड, है ना, रोक लेना, है ना, या डिनाई कर देना, या रिफ्यूज कर देना, है ना, ये होगा। सो वेस्टोड का जो सिनोनिम हो जाए, कन्फर्ड इज द सिनोनिम ऑफ वेस्टोड। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, इट्स अ विड्रन, है ना, विथहोल्ड या डिक्लाइन या डिनाई या रिफ्यूज, ये हो गया। द हाइएस्ट अवार्ड वाज विथहोल्ड अपॉन हर फॉर ह्यूमन सर्विस। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा विड्रन, है ना। इसको हो गया वेस्टोड का मतलब कन्फर्ड, उसको मिला, और विड्रन मतलब वो डिनाई कर दिया या रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अगला है ये आपको इसका एंटोनिम दिया हुआ है। ठीक है, वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेज वंस वर्क। जब किसी को उसके वर्क को प्रेज किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है, तो वन फील्स इलेटेड। इलेशन मतलब क्या हो गया, अच्छा फील कर रहा है, फीलिंग गुड, है ना। तो फीलिंग गुड होगा नहीं, एक्साइटेड होगा नहीं, तो हो गया डिप्रेस फील कर रहा है, मतलब अच्छा फीलिंग नहीं, खराब फीलिंग कर रहे हैं अगर आपका प्रेज कर रहे हैं तो। सो दैट्स अ डिप्रेस्ड। अपोजिट पूछ रहा है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, देयर इज ए नीड टू बी चैरिटेबल। सारी बिजनेस वाली जो है बिजनेस एक्टिविटी है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी, देयर इज ए नीड टू बी चैरिटेबल। अब ना चैरिटेबल क्या होगा,
अच्छा, आप देख रहे हो चैरिटेबल, इसमें आप देख रहे हो कि मैलेवोलेंट है ना, परोपकार ही हो गया चैरिटेबल, है ना। सो मैलेवोलेंट हमने बताया था कि सेल्फिश, है ना, कि दूसरे का बुरा करना, ये चैरिटेबल हो गया दूसरे के लिए अच्छा करना, और मैलेवोलेंट क्या हो गया दूसरे के लिए बुरा करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, मैलेवोलेंट। मैंने कहा था कि जहाँ भी मैल लगा होगा वो क्या हो जाएगा आपको, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। सो चैरिटेबल का मैलेवोलेंट, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एंटोनिम। हमने 125 क्वेश्चन किए हैं, और हम लोग कल जो है वो हम लोग आपको स्पॉटिंग एरर करेंगे, ठीक है, और स्पॉटिंग एरर के बाद इडियम फ्रेजेज भी हमें करनी है, वो करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका आपकी जो ये रिवीजन तो कंप्लीट हो जाएगी, बट इसका हम और भी कुछ जैसे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ होगा, या अरेंजिंग सेंटेंस का है वो भी अगर पूछाएगा तो उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अपार्ट फ्रॉम दिस 30 डेज रिवीजन प्लान। कल हम लोग स्पॉटिंग एरर और इडियम करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सो मतलब कि लंबी वीडियो होगी कल, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो टुडेज कोट, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, ठीक है ना। छोटी छोटी एफर्ट लगा करके ही आपको बड़ा सक्सेस मिलता है, ठीक है ना, एक ही बार में नहीं कुछ होता है। ओके, सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, और दिस इज द सेकेंड डे। हम लोग 15 को जो हम लोग स्पॉटिंग एरर और इडियम फ्रेज करके इसको इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे, देन विल स्टार्ट मैथमेटिक्स। ओके, सो विल, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक भी करेंगे। और एडमिट कार्ड आपको आउट हो गया है, सो आप देख सकते हैं कहाँ पे आपके सेंटर हैं, ठीक है। और कल हम लोग एक वीडियो करेंगे, कल हम लोग लास्ट में वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो कि व्हाट मे बी द, कैसा आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए आपको लास्ट के 15 डेज में। सो कल हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसमें ये आपको डिटेल में बताएंगे कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या पहले पैटर्न रहा था, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और हमारे पास जो गूगल फॉर्म जो हमने दिया था, उस गूगल फॉर्म में जितने भी क्वेरी आई हुई है उसको भी कल हम ये करेंगे। तो जिन्होंने भी कुछ पूछा है वो आप कल देख लेना, उस पर हम लास्ट में आफ्टर जब मैंने ये सारा बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, देन फिर हम उस गूगल फॉर्म का लेंगे। जिनको अभी कुछ पूछना है या इनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो गूगल फॉर्म में अभी जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जा करके आप नोट डाउन करें, और कल हम उसको सारे क्वेश्चन को लेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।